नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे दोस्त। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th क्लास का वर्णिका का मेरे दोस्त क्या मैं बोल रहा हूँ क्लास 10th वर्णिका का वन शॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यानी कि वर्णिका के बुक में कुल 5 चैप्टर है। मैं पाँचों चैप्टर भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। क्या कि वर्णिका से हर साल बोर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पाँचों चैप्टर से मिलाकर लगभग 10 से 15 को हर साल आते हैं। तो मेरा भाई ये 15 नंबर बहुत ही मायने रखता है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई कि चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक कर देना, ठीक ना। तो अब मैं पहले दही वाली मगम्मा से शुरुआत करता हूँ और एक एक कर चैप्टर नंबर 5 तक चल जाऊँगा, ठीक ना। तो आप पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं मेरे भाई, कॉपी पेन लेकर बैठना और सभी क्वेश्चन को लिख कर याद कर लेना, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी हैं, ठीक ना। मैं बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है मगम्मा को किससे विवाद था। क्वेश्चन का आंसर बताओ। बेटे से, बी में बहू से, पोते से या सास से। तो मगम्मा जो थी वह अपने बहू से रोज विवाद करती थी। यानी किससे विवाद था, तो उसकी बहू का क्या नाम था बता सकते हैं कोई बच्चे। तो बिल्कुल आसान, सास का नाम है मगम्मा, तो बहू का नाम है नजम्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बहू से विवाद हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो मैं अभी बता दिया कि मगम्मा की बहू का नाम है नजम्मा, तो बहू थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी राक्षसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन ही है। क्यूरी राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है, किसने कहा था बताओ। मगम्मा ने, पपाती ने, लक्ष्मी ने, सीता ने। तो बताओ इसमें पपाती की नहीं चर्चा है, नहीं लक्ष्मी की, नहीं सीता की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मगम्मा ने कहा था। ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास जी, ठीक है। अगला प्रश्न को पढ़ो। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मगम्मा क्या बेचती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगम्मा क्या बेचती थी। तो चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा, तो मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रंगप्पा था, रंगप्पा कौन था। देखो बहुत बड़ा जुगारी व्यक्ति था और मगम्मा से वह कुछ पैसे उधार मांग रहा था, ठीक ना। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो मेरा भाई इसका सही आंसर हो जाएगा उड़िया भाषा से अनुदित है। कन्नड़ भाषा। कन्नड़ कहाँ की भाषा है, तो कर्नाटक की भाषा को बोलते हैं कन्नड़, ठीक है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो याद रखना वर्णिका में कहीं भी सास प्लस अगर बहू की बात कर दे तो सिर्फ वह एक चैप्टर है जिसका नाम है दही वाली मगम्मा, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगम्मा की बहू का नाम क्या है, तो नजम्मा हो जाएगा। ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। तो बी आर नारायण जो थे मेरे भाई, उन्होंने दही वाले मगम्मा कहानी का अनुवाद किए थे, ठीक है। कहता है कथाकार, 11 नंबर क्वेश्चन है कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो मेरे भाई बरसों से वह दही दिया करती थी, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ो। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो बहुओं को संदेश देती है कि बहू ऐसा मत करो, ठीक ना। जिस हिसाब से उसकी बहू करती है उसके घर में लड़ाई लगा देती है, लड़ाकिन, उसकी बहू का नाम ही लड़ाकिन है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र है मगम्मा, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ो। कहता है कि कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी, तो मेरे भाई माजी, माजी कहकर बुलाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेरे भाई अब कहानी कहाँ की है, कर्नाटक की। अब भाषा क्या है कहानी की, कन्नड़। तो यह कहाँ के, कहाँ लेखक कहाँ के हुए, कन्नड़ के होंगे, तभी तो कन्नड़ भाषा में उन्होंने लिखे हैं। मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। तो मगम्मा एक खुद हो गई, मगम्मा का एक बहू हो गया, मगम्मा का एक बेटा हो गया और मगम्मा का एक पोता हो गया, तो कुल 4 सदस्य थी। सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है। तो दही वाली मगम्मा का कथावाचक है मेरे भाई बेंगलुरु की एक सम्राट महिला। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न कुछ नया है और इम्पोर्टेंट भी उतना ही है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन 18 नंबर पर, अधिक बुद्धिमान कौन थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक बुद्धिमान कौन थी। बुद्धिमान इसमें कहने का ऑप्शन आया ना मेरे भाई, कि जब
मगम्मा के पास यह पता चला, मगम्मा की बहू के नजम्मा को यह पता चला कि हमारे सास के पास बहुत धन है, तो वह चालाक बन गई। तो अधिक बुद्धिमान कौन थी? मगम्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो मेरे दोस्त। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी किसे? एक नगरीय महिला, एक ग्रामीण महिला, एक सम्भ्रांत महिला। तो प्रतिनिधित्व किसे करती थी? तो इसका सही आंसर मेरे भाई क्या होगा बताओ? याद है? कुछ भी बताओ, कुछ भी बताओ। तो मैं बताता हूँ मेरे भाई, एक ग्रामीण महिला को प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहू की दशा है, बहू की दशा क्या? मगरमच्छ सी, मछली से सम्मान, तो मगरमच्छ सी जैसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, क्वेश्चन हो गया। बहू की दशा ये भी हो गया। रंगप्पा कौन था? लास्ट क्वेश्चन पहले चैप्टर नंबर पहला का, रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा मेरे भाई नजम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई, मगम्मा का पुत्र नहीं, एक जुआरी व्यक्ति। ऑप्शन यहाँ पे कुछ नहीं तो डी लगा देना, लेकिन ऑप्शन में देगा रंगप्पा कौन था? तो एक जुआरी व्यक्ति था। ठीक है, तो मेरे भाई मैंने पहले चैप्टर नंबर पहला से कुल 22 क्वेश्चन जो थे, 22 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका कितना सही हुआ कमेंट में बता देना। ठीक ना, तो मेरे दोस्त कमेंट में जरूर बताना। चलो अब ढहते विश्वास की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यह भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि वो भी देखकर 10 से 15 नंबर, मात्र मैं गारंटेड कहता हूँ, वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मेरे भाई 15 नंबर आपको कहीं नहीं जाएंगे। ठीक ना, बस कदा शर्त यही है कि सभी क्वेश्चनों को आपको याद करना होगा। ठीक ना, दूसरा चैप्टर है ढहते विश्वास, और ढहते विश्वास के जो चैप्टर है उसके लेखक का नाम है सातकोरी होता जी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है सातकोरी होता कथाकार है, बताओ। तो मेरा ढहते विश्वास जो है वो उड़ीसा की कहानी है, तो उड़िया के कथाकार हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र इसमें हो जाएगी सीता, सॉरी लक्ष्मी, लक्ष्मी हो जाएगी मेरे भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक ना, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में कौन है? तो ढहते विश्वास। ढहते विश्वास एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें बाढ़ की समस्याओं का निदान किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक ना, और दूसरा सास बहू को जैसे ही पूछ दे, मैं रिवीजन करा देना चाहता हूँ, सास अब बहू के जैसे ही चर्चा कर दे कोई क्वेश्चन में, तो धड़ाक से क्वेश्चन चैप्टर में पहला में चल देना, दही वाली मगम्मा मार देना ऑप्शन। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है विपत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बिहार बोर्ड का फेवरेट है। पहला फेवरेट कौन था? क्यों रे रस्सी इस छोटे से बच्चों को मार देगी? तो किसने कहा था? नजम्मा ने कहा, मगम्मा ने कहा था। ठीक ना, अब बिहार बोर्ड का दूसरा फेवरेट क्वेश्चन है विपत्ति अकेले ना आकर संग साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ढहते विश्वास की है, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढहते विश्वास जो है मेरे भाई वो उड़िया भाषा से अनुदित है। ठीक ना, तो मेरे भाई मेरे दोस्त अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को तो नॉर्मल मोड में देखना, नहीं तो वीडियो का कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, क्योंकि 5 चैप्टर कराने हैं। अब 5 चैप्टर में 20-25 क्वेश्चन है, तो लगभग 100 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक ना, तो वीडियो का अगर टाइम है तो नॉर्मल में देखना, नहीं तो 2 गुना स्पीड पर देख लो, बाकी पूरा देख कर नहीं जाना। ठीक ना, अगला प्रश्न है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत, ये आंसर इसका सही है। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तो अनुदित मतलब किसके द्वारा अनुवाद किया गया है? कहानी लिखा गया था किस भाषा में? उड़िया भाषा में। तो मेरा हम लोग को उड़िया पढ़ने आएगा नहीं, तो इसको हिंदी में किसने अनुवाद किए थे, यह कह रहा था। तो इसका सही आंसर राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य का वार एवं सूखा से प्रभावित किया गया है? तो उड़ीसा राज्य है। ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी की चर्चा की गई है, बी आंसर सही हो जाएगा। अब महानदी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, यह भी याद रखना, क्वेश्चन पूछता है। अगले प्रश्न को पढ़ो, 11 नंबर क्वेश्चन है गुण निधि कहाँ से लौटा था? गुण निधि जो थे कहाँ से लौटा था? तो कटक शहर से लौटा था, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो मेरा भाई गुण निधि, अच्युत, लक्ष्मण, इसमें सभी ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो ढहते विश्वास जो है वो उड़िया भाषा में रचित कहानी है, डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो मेरा भाई देलई बांध का। ठीक ना, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो सातकोरी होता जी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी जो थी एक
एक सम्भ्रात महिला थी, याद रखना, दीन महिला है सम्भ्रात। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है मेरे भाई, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो उसके पूर्वज 1 बीघा जमीन छोड़ कर चले गए थे। ठीक ना, अगला क्वेश्चन पढ़ो। लक्ष्मी के गाँव के समीप मतलब नज़दीक में किस देवी देवता के मंदिर थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के। तो चैप्टर नंबर 2 भी समाप्त हो गया। ठीक ना, तो इसमें कुल 18 क्वेश्चन थे। अब आप कमेंट में बता देना कि आपका 18 में कितना सही होता है। और तीसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं माँ से। ठीक ना, तो माँ भी एक कहानी है जिसके लिखने का काम किए थे ईश्वर पेटलिकर साहब जी। तो ठीक है, तीसरा नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रहता है। यहाँ है ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं? मेरे भाई कथाकार सब भाषा अलग अलग है, ये नहीं कि एक ही भाषा में सब, लेकिन सब भाषा का अनुवाद करके हिंदी में लिखा गया है। और उनके अनुवादक का भी नाम पूछता है तो याद कर लेना। ठीक है, तो ईश्वर पेटलिकर किस भाषा में है? तो यह गुजराती में है। माँ कहानी किस भाषा में है? गुजराती में लिखा गया है। ठीक है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू या कम्मो बोल सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मी के पति का नाम है लक्ष्मण। और लक्ष्मण कहाँ का नौकरी करता था? कलकत्ता शहर में। ठीक है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो मेरे भाई देवी नदी के बांध के नीचे जो था वो लक्ष्मी का घर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को पढ़ो। मंगू को लोग भर्ती करने की सलाह देते थे, कहाँ पे? तो अस्पताल में। लेकिन अस्पताल को जो माँ थी वो क्या मानती थी? गौशाला मानती थी। ठीक ना, ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म से ही पागल है, कौन थी? तो जन्म से ही पागल मंगू थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो मेरे दोस्त। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की उपमा देती थी। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो जो माँ कहानी है मेरे भाई वह गुजराती भाषा से अनुदित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंगू की माँ की मेरे भाई कुल 4 संतानें थी। ठीक है ना, हम मंगू के अलावा पूछेगा तो माँ की 3 संतानें थी। जिससे मैं क्वेश्चन पूछ दिया मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो 3 संतानें थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलिकर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हो मेरे भाई कि मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू जो है मेरे भाई वो माँ कहानी की पात्र है। ठीक है, दही वाली मगम्मा कहानी के पात्र कौन है? कमेंट में बता देना। ठीक है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मेरे भाई मंगू। इसमें पूरा मंगू की चर्चा की गई है। ठीक है, मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो मंगू की माँ के पुत्र की संख्या कोई पूछे मेरे भाई तो मात्र 2 ही पुत्र थे। ठीक ना, अगला क्वेश्चन को पढ़ो। मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू एक पागल थी, पागल और गूंगी दोनों होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ो। मंगू की उम्र कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगू जो जन्म से ही पागल और गूंगी थी उसकी उम्र कितनी है मेरे भाई? तो 12 वर्ष बताई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ो। 17 नंबर क्वेश्चन है माँ कहानी में। अगला क्वेश्चन है माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो मेरे भाई नाम से ही है माँ, तो इसमें किसकी ममता का वर्णन करेगा? पिताजी का नहीं, माँ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई एक बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माँ किस भाषा में रचित कहानी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो मेरे भाई गुजराती भाषा में। कहा कि यह कहानी है जो गुजरात की है, तो गुजरात की भाषा हो जाएगी गुजराती। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ो। किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? तो कुसुम की। क्योंकि कुसुम भी वहाँ की पागल लड़की थी जो अस्पताल जाने से ठीक हो गई थी। तभी वहाँ के गाँव लोग उसके माँ को भी सलाह दे दिए कि जाकर इसको भी अस्पताल में भर्ती करा दो। ठीक ना, 20 नंबर क्वेश्चन है ईश्वर पेटलिकर की रचना है। तो ईश्वर पेटलिकर की रचना है मेरा भाई खून की सगाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है कि माँ कहानी किसके द्वारा अनुदित है? तो अनुदित कहता है कौन लिख कर? लेखक पूछता तो मेरा भाई ईश्वर पेटलिकर जी, लेकिन इसको अनुवाद किसने किया है हिंदी में? हम लोग तो हिंदी में पढ़ रहे हैं लेकिन कहानी है किसकी? गुजराती की। तो हिंदी में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई? गोपाल दास नागर जी। ठीक है, अब बी आर नारायण ने किस भाषा का किसकी अनुवाद किया हिंदी में? तो दही वाली मगम्मा। ठीक ना, और मेरे भाई अगले क्वेश्चन को पढ़ो। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो जन्मजात से। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वह कहाँ के कर्मचारी क्या हैं? कठोर स्वभाव, अनुभवहीन, व्यवहार कुशल थे, बहुत ही बढ़िया वहाँ के कर्मचारी थे। ठीक ना, लास्ट क्वेश्चन है कि मौजी माँ जी
में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो मेरे भाई वह भी पागल हो गई मेरे भाई। जब माँ ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया ना तो माँ भी पागल हो गई मेरे भाई। बताओ, बहुत ही दर्दनाक कहानी है, ठीक ना। तो मेरे भाई मैंने कुल 24 क्वेश्चन करा दिए। आओ मेरे भाई कमेंट में बता देना कि आपका 24 में से कितना सही हुआ, ठीक है। अब दो चैप्टर और, एक नगर है और एक लास्ट वाला चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। तो मेरे दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करना, ठीक ना। चौथा चैप्टर है नगर। नगर के लेखक हैं सुजाता। तो अगले क्वेश्चन को सुजाता का नगर कहानी का पहला क्वेश्चन है, पपाती की उम्र क्या थी? बताओ, पपाती जो थी उसकी उम्र क्या थी? तो मेरे भाई 12 वर्ष थी। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पपाती बेहोश क्यों पड़ गया था? तो तेज बुखार के कारण मेरे भाई पपाती बेहोश पड़ी थी, ठीक है। मेरे भाई मैं थोड़ा कलर का चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, ठीक ना। आप लोग बोर हो गए होंगे। चलो अगला कलर, दूसरा कलर लेता हूँ, ये वाला। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर के कहानी के लेखक हैं सुजाता। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? तो मेरे भाई एस रंगराजन का वास्तविक नाम ही सुजाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को पढ़ो, आउट वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। मतलब आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, मतलब मैं चाहता हूँ कि लड़की को जल्द से जल्द भर्ती किया जाए, एडमिट किया जाए। तो कि कौन कहे थे? तो बड़े डॉक्टर कहे थे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है पपाती को उसकी माँ इलाज कराने के लिए कौन सा शहर ले गई थी? तो मेरे भाई चेन्नई शहर ले गई थी। सॉरी, चेन्नई नहीं, मदुरै ले गया था, मदुरै, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, कहता है पपाती कहानी के पात्र है, कौन सी कहानी के पात्र है? तो मेरे भाई नगर कहानी के पात्र है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को पढ़ो, बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? तो बल्ली अमाल मुंडा डिप्टी गांव से आई थी। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ये रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का नाम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को पढ़ो, पपाती को कौन सा रोग था? तो पपाती को मेनिंजाइटिस नामक रोग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो नगर कहानी तमिल भाषा से अनुदित है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी के लेखक है सुजाता जी, ठीक है। मैं आपसे अंतिम में 5 क्वेश्चन पूछूंगा, पांचों का जवाब दे देते हैं कमेंट में, तो मैं समझता हूँ कि आपका वर्णिका का 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो अंत तक देख कर रहना। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का जन्म मेरे भाई कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो नगर कहानी का प्रमुख पात्र है पपाती। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? तो बल्ली अमाल की पुत्री थी पपाती। बी आंसर बिल्कुल सही है। नगर कहानी में यहाँ पे जगह लिखा गया है, नगर होगा, ठीक ना। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो मदुरै नगर का वर्णन किया गया है। ये आंसर बिल्कुल सही है। के जमुना द्वारा रचित कहानी है। तो मेरे भाई नगर कहानी जो है के जमुना की है, ठीक है। नगर कहानी में किस रचना से संकलित है? नगर कहानी किस रचना से संकलित है? तो मेरे भाई आधुनिक तमिल कहानियाँ से संकलित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को पढ़ो, बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में क्या आदेश दिए थे? मेरे भाई कि अस्पताल में भर्ती कर दो, अस्पताल में उसको जल्द से जल्द भर्ती किया जाए। पपाती कौन थी? तो बल्ली अमाल की पुत्री थी। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को पढ़ो, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा 25 से अधिक। तो चैप्टर नंबर 4 का 21 क्वेश्चन हो गया। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सभी बच्चों का 15 प्लस सही हुआ जी। ऐसे जितना भी सही हुआ होगा कमेंट में बता देना, ठीक है। और लास्ट चैप्टर धरती कब तक घूमेगी, तो आओ आपका इंतजार खत्म हुआ, लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी के लेखक है सावर दैया जी, ठीक ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सीता रुआसी क्यों हो गई? सीता रुआसी आखिर क्यों हो गई थी? तो अपना काला ओढ़ना देखकर, याद रखना, अपना काला ओढ़ना को देखकर सीता रुआसी हो गई थी। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो 3 बेटे 2 वक्त की रोटी की बात करा तो मेरा धरती कब तक घूमेगी की यह चर्चा की गई है। सीता को कितने पुत्र थे? तो सीता जो थी उसके मेरे भाई कुल 3 पुत्र थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो मेरे भाई धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है वो सावर दैया ही लिखे हैं और उन्होंने ही अनुवादे किए हैं, मतलब खुद लिखे हैं किसमें? अपने भाषा में, हिंदी में अनुवाद उन्होंने ही किए थे। 3 बेटों की माँ कौन है? तो सीता के कुल कितने बेटे थे? 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सावर दैया भाषा के सफल कहानीकार हैं। सावर दैया जो हैं वो किस भाषा के सफल कहानीकार हैं मेरे भाई? तो सावर दैया राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं।
अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का, कहानीकार कौन है? तो मेरे भाई साबर दैया जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो सीता के बड़े पुत्र का नाम मेरा भाई क्या था बताओ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश हो जाएगा। 8 का सही आंसर बिल्कुल ही सी है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो यह राजस्थानी भाषा की कहानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीता के बेटों ने सीते को कितने रुपये महामारी खर्च के लिए देने का निर्णय किया? तो 50 रुपये। तीनों बेटों ने 50-50 रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय किए थे। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था। घुटन। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक ना। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? तो धरती कब तक घूमेगी यह राजस्थानी भाषा की रचना है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता है? तो धरती कब तक घूमेगी इसमें नारी की प्रधानता की गई है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्ध विक्षेपित की व्यवस्था कैसी थी? किसकी थी? अर्ध विक्षेपित अवस्था किसकी थी? तो मेरे भाई सीता की थी। अर्ध व्यवस्थित। ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन को पढ़ो। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता है। ठीक है ना। और लक्ष्मी किस कहानी के पात्र है? तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की पात्र है। ठीक है। अब मगम्मा किस कहानी की पात्र है? तो मगम्मा जो है मेरे भाई वह किसकी है? दही वाली मगम्मा कहानी की पात्र है। अब पापपाती, तो पापपाती नगर कहानी की प्रमुख पात्र है। ये सब पात्र से ये क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी राजस्थान की कहानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कि हिंदी अनुवादक कौन है? कि अनुवादक कौन है? तो खुद मैंने बताया ना कि धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक है सावर दैया जी। तो इनमें से कोई आंसर नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी संकलित है समकालीन भारतीय साहित्य से है। ठीक है। ये आंसर बिल्कुल सही है। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? तो मैंने फिर भी बताया कि मेरे भाई वही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? तो भोजन नहीं मिलने के कारण, 50 रुपये देने के बाद के कारण, घर अच्छा नहीं होने के कारण मेरे भाई, तो भोजन नहीं मिलने के कारण। ठीक है ना। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मैंने कुल 19 क्वेश्चन चैप्टर 5 से पढ़ा दिया। तो लगभग मैं बताता हूँ अराउंड 100 क्वेश्चन गए होंगे पूरे 5 चैप्टर से मिलाकर। तो मेरा मात्र 100 क्वेश्चन में से आपका 15 नंबर बोर्ड एग्जाम में धैल है। ठीक है ना। तो पूरा क्वेश्चन याद कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे दोस्त एक लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, और लोड कर रख लो। दोगुना तेगुना स्पीड पर देखते रहना, ताकि ऑब्जेक्टिव देखने से ही याद हो जाता है। इसको रट्टा नहीं मारो। 3 से 4 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव मुंह पर याद हो जाएगा। ठीक ना। तो मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।